this and this. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और भाई अब होली आ रही है तो होली के लिए थोड़ी सी गुजिया भी बनानी है, तो मैं गुजिया की तैयारी कर रही हूँ। और काफ़ी समय हो गया था, मैंने कोई भी कुकिंग का व्लॉग नहीं बनाया था। और थोड़ा एक दो ट्रैवल के व्लॉग बनाए थे, लेकिन कुकिंग का नहीं बन पाया था। मैं सोच रही थी कि मैं गढ़वाली क्विज़िन का व्लॉग बनाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर एग्ज़ाम वगैरह, बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी लगना, इन सब में मैं बहुत बिज़ी हो गए। और इस बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों के जो एग्ज़ाम हुए थे हाई स्कूल और इंटर के, उनमें कोई गैप ही नहीं था। मतलब ज़्यादा गैप नहीं था, पहले ये होता था 5-5 6-6 दिन का गैप हो जाता था, लेकिन इस बार कोई गैप नहीं हुआ। तो इस बार जैसे मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई थी। पर चलो, अब आज नहीं, अब कल, आज तो 12 तारीख है और कल है 13। तो 13 तारीख को तो होली का दहन होता है, जिसे हम छोटी होली बोलते हैं। और परसों 14 को है रंग भरी होली, बड़ी होली। तो शगुन के लिए थोड़ा सा जो मैं गुजिया बनाती हूँ, और जो मटर, जो काजू टाइप के होते हैं ना मैदे के, बस मैं वही 2 चीज़ बनाती हूँ। ज़्यादा गुजिया नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी गुजिया बनाएंगे। तो चलते हैं, हम बनाते हैं गुजिया। और आप सभी को हैप्पी होली। मैंने 2 बर्तन में ये मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। ये गुजिया का मैदा है, और ये है मटर का मैदा। इसको मैं अच्छे से गूंदूंगी इस दूध वाले पानी से। अब ये भी मैंने ये सामान मंगाया है, ये सौंफ वगैरह, ये गोला, ये किशमिश, और ये चिरौंजी, और ये मावा। तो देखो भाई, कितना सारा मावा। 1 किलो मावा लाने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन जो मेरे पति देव है ना, इतना सारा मावा ले आए। और आटा मैं डो इतना सा लगा रही हूँ, और मावा इतना। तो व्यूवर्स, आप मुझे बताना कि इस मावे का मैं और क्या क्या बना सकती हूँ। और इस बार जो मैं मेयोन रख रही हूँ ना, मैं वो देसी घी का रख रही हूँ, क्योंकि कुछ गुजिया जो है हम बाज़ार से ले आएंगे। और बस इस देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट करते हैं, मेल्ट हो जाएगा तो ये उस मेयोन में डाल देंगे। लेकिन जो मैं मटर बनाऊंगी ना, मटर में जो मेयोन डालूंगी मैं, वो रिफाइंड ऑयल का ही डालूंगी। तो गुजिया थोड़ी खस्ती बनेंगी, क्योंकि इस बार मैं गुजिया में ना मावा और किशमिश ही डालूंगी। और ये मैंने डाल दिया है इसमें देसी घी। अगर अच्छे से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसमें और मैदा डालूंगी। अब इसको इस तरह से अच्छे से मल के, ये देसी घी को, या जो भी आप लोग अगर रिफाइंड डाल रहे हैं तो आप लोग रिफाइंड डाल दें। इसको अब मल के करना है। डो को इतने अच्छे से मलना है कि इसमें जो हमने मेयोन डाला था ना, तो वो बिल्कुल इसमें मिल जाए, और इसके इस तरह से जो ये लड्डू है ना, वो लड्डू बन जाए। तो मैंने ये इस आटे के इस तरह के लड्डू बना लिए। ये देखे ना, ये तो इसका मतलब ये परफेक्ट बन गया। ये लड्डू, ये इस मैदे में और इस मैदे में, दोनों में कितना फ़र्क हो गया है, देखो। और अब हम इसको गूंद लेंगे दूध की मदद से। और मैं इसमें डालती हूँ दूध, और अब इसको मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ। और गुजिया का मैंने डो लगा दिया है। मावा मेरे पास ये पड़ा है, तो अब सोचूंगी क्या बनाऊंगी इसके। तो अच्छे से ऐसे कपड़े से रख लेते हैं साइड, और मटर के लिए आटा गूंद लेते हैं। मटर के लिए मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन, और मैं डाल रही हूँ ये हींग, कसूरी मेथी नहीं डालूँगी मैं। और ये मोइन, और नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और ये मैं डालूँगी अब रिफ़ाइंड ऑयल। इसमें अच्छे से रिफ़ाइंड पड़े ना, तो ये अच्छे खस्ते बनती है। अगर ये ज़्यादा पड़ गया हो तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा और मैदा डाल दूँगी। अब इसको फिर हमने मल के मलना है। तो जो मटर की जो मैदा होता है, आटा, वो इस तरह का होता है। देख सकते हैं आप कि मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी मेयोन डाला था, तो ये है। और मैं बोल रही थी ना कि इसमें कसूरी मेथी नहीं है, तो कसूरी मेथी भी मिल गई, लाओ दो। इतनी ज़्यादा नहीं यार, अब कसूरी मेथी को भी इसमें ऐसे ऐसे डालना पड़ेगा। और अब मुझे इसका जो वो है ना, दोबारा से तोड़ने पड़ेंगे। ये दिख रहे हैं, ऐसे बनाना है। इसका मतलब ये परफेक्ट है। और ऐसा ही आटा ना हम बालूशाही जो होती है ना, बालूशाही के लिए भी लगाते हैं, और मट्ठी के लिए, और मटर के लिए, शक्कर पारे के लिए, सबके लिए ऐसा ही डो होता है। और इसको अब हमने ना टाइट गूंदना है। अब ये देखें ना, ये ऐसे बन गया, डल्ला बॉल जैसा बन गया। मेरा मम्मा भी आ गया। मम्मा
थाली में ये आया है, तो चलो इस वजह से मैं थोड़ी गुजिया वुजिया भी बना रही हूँ। और पीछे वो लग रहे हैं नेगी केटरर्स। चुप हो भाई, चुप हो, तू नीचे हो जा। तो कितने दिन के लिए आए हैं मम्मा? 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के लिए। तो चल, वैसे तो गुजिया तू खाता नहीं है, तो थोड़ी कोई बात नहीं, गुजिया तो मैं बनाई दूँ। ले जा लेगा? ठीक है। मैंने ये दोनों डो लगा दिए हैं। ये ढका हुआ था ना अभी, अब दोनों को मैं ऐसे ढक देती हूँ। ये मटर के लिए और ये गुजिया के लिए। अब मेरा मावा तैयार हो रहा है गुजिया की फिलिंग के लिए, लेकिन अब ये ज़्यादा तलते हुए मेल्ट हो जाएगा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी सूजी भी डाल दी जाए। सूजी अलग से भुननी पड़ेगी। इस तरह से इस मावे को ब्राउन होने तक इसको हमने भूनना है। और ये जो मावा है ये मेरा भून रहा है, और ये जो मावा है ना ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें हम ये जो सूजी है ना, जो हमने ये सूजी डालेंगे, इस सूजी को डालेंगे। और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इन ड्राई फ्रूट्स को ये गोला, ये किशमिश, ये चिरौंजी और ये है बादाम डालेंगे। और इस मावे में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और इनको अब अच्छे से चलाना है। और ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं गुजिया के लिए। तो ये हमारी हो गई है गुजिया में भरने की फिलिंग। मटर बना लेती हूँ। मटर के लिए हमने इस तरह से, जैसे रोटी के लिए लोई लेते हैं उस तरह की लोई बनानी है और उसको इस तरह से बेल लेना है। तो मैंने ये थोड़ी मोटी मोटी बेली है। और फिर इस तरह का ढक्कन लेना है और इस ढक्कन की मदद से काजू की शेप में काटना है ऐसे। तो मैं दिखाऊंगी फिर आपको। और ये इस तरह से हाफ चंदा, जिसको बोलते हैं आधा चंद्रमा के समान, इस मैदे की रोटी को इस तरह से हमने काट देना है। तो इसको बोल देते हैं काजू के मटर। सुनहरे सुनहरे चंदा मामा मैंने बना दिए हैं और ये मेरी फिलिंग हो गई है। और अब मैं गुजिया बनाने लग गई हूँ। गुजिया में इस तरह से भरना है और इसको इस तरह से बंद कर देना है। ये मेरी गुजिया बन के हो गई है तैयार। अब मैं इसी तरह से सारी गुजिया बनाती हूँ। और अब मैं इन सुनहरे काजुओं को तलने लग गई हूँ, या चंदा मामा। और इधर मेरी बन रही है ये गुजिया, और ये मेरे मटर, एंड देन मेरी गुजिया तलने लगी है। ये मेरे बन गए हैं सुनहरे चंदा मामा काजू। ये बन गए हैं मेरी गुजिया चंद्रकला। इसको मैंने नाम दे दिया चंद्रकला। ये चंद्रकला और ये चंदा मामा। ये खस्ती गुजिया। और अभी कुछ बन रही है वैसे। अब जो मैं तीसरा आइटम बना रही हूँ ये है कोकोनट का बूरा, और ये है मिठाई मेट, और ये है ग्रीन कलर का कलर। अब मैं इसकी बनाऊंगी बर्फ़ी। ये कोकोनट के बूरे में मैंने ग्रीन कलर मिला दिया है और अब इसमें हमने डालना है ये कोकोनट। हिसाब से ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और इसको फिर अगर कम लगेगा तो तब मैं और डालूँगी। इसको इस तरह से करना है। और मैंने ग्रीन कलर इसलिए लिया कि थोड़ा सा वो पिस्ता फ्लेवर का हो जाएगा वो लड्डू या बर्फ़ी। और अब इसका कलर ये बिल्कुल पिस्ता कलर जैसा दिख रहा है, नाइस। और अब हमने इनकी ऐसे से लड्डू की शेप बनानी है, गोल गोल करके। इस तरह से मैं सारे के सारे लड्डू बना देती हूँ। और इस तरह से मैंने होली पर इतने सारे पकवान बना दिए। कुक व्यू किचन का, कि किचन कितनी मैसी हो गई है। तो देखिए व्यूअर्स, अन्नपूर्णा माता ने ये सब बना दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बाहर त्यौहार आते हैं या कोई भी त्यौहार वगैरह आते हैं तो हमें अपने घर में कुछ ना कुछ पकवान बनाने चाहिए। आपने मेरा पिछले होली का ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने उसमें हरे भरे टिक्के बनाई थी मटर से। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने इसलिए आज भी हरा भरा जो है ये पिस्ता लड्डू बनाया है। तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं इनको लास्ट में मिला रही हूँ जब मैंने सारा का सारा काम कर दिया है। तो क्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो व्यूवर्स, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।